हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए अभी जल्दी से फ्लो चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं इन 1, 2 एंड 3। देखिए, रियल नंबर का होते हैं दो टाइप। ठीक है, रियल नंबर है पापा, उसका बेटा एक है रेशनल नंबर, एक बेटा दूसरा उसका इरेशनल नंबर। अब देखो इसके परिवार का आप विभाजित करते हैं। ठीक है, ये इसका बेटा है, इसके कितने बेटे हैं देखते हैं। ठीक है, इसके हैं एक बेटा है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर एडीएन से समझ जाना, डेसिमल नंबर। दूसरा इसका कौन बेटा है, इसका नहीं, इस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का नहीं, रेशनल नंबर का ही दूसरा बेटा है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और इसका तीसरा बेटा कौन है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। आते हैं इरेशनल पे। इरेशनल का सिर्फ एक ही बेटा है, ये ज्यादा अपना खानदान बढ़ाया नहीं। ठीक है, ये ज्यादा अपना खानदान नहीं बढ़ाया, इसका केवल एक ही बेटा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका केवल एक ही बेटा है, ज्यादा अपना खानदान बढ़ाया नहीं। कहा तुम इकलौते हो, तुम्हें सारा जमीन लिख देंगे, चलो तुम कचहरी में तुम्हारा तुम सारा जमीन लिख देंगे। ठीक है, ये बहुत अपने बेटे से प्यार करता है, ये इसको सारा जमीन लिखेगा। ठीक है, तो अभी एक एक समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, इसके बेटे का कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं कि एकदम से पढ़वैया लड़का है, बहुत बदमाश लड़का है हम लोग की तरह। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसका। देखो भाई, इसको 0.625 हुआ, 0.666 हुआ, 0.52 हुआ, मतलब जो एक समय के बाद जाके एंड हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि 3/5। ठीक है, 3/5 हो गया। ठीक है, और भी होते हैं, मान लीजिए 10/2 हो गया। ठीक है, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो देखिए इसका आ जाएगा 0.6 और इसका आ जाएगा कितना, 5 to 10, तो 5 आ जाएगा इसका। तो भाई देखो, ये 5.00 एक जगह पे आके कट गया, 0.6 एक जगह पे आके कट गया, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आते हैं अभी अपने रिपीटिंग डेसिमल नंबर पे। ठीक है, कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। देखिए, नाम से ही कह रहा है। देखो, कुछ लोग का नाम होता है, जैसे एक नाम मैं अभी याद कर पा रहा हूँ जो कि है उत्सव। ठीक है, उसके नाम में ही पता चल रहा है कि वो खूब उत्सव रहता होगा, उसके जीवन में खूब ज्यादा उल्लास है, खूब खुशी है। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रिपीट करता होगा। कैसे रिपीट करता होगा, 0.333333, 0.252525। ठीक है, ऐसे ही रिपीट करता होगा। अब मान लीजिए ऐसे तो आप लिखते जाएंगे नहीं, कहाँ तक लिख पाएंगे, बॉडी एंड हो जाएगा। देखो, बॉडी एंड हो जाएगा कुछ समय बाद। आप कॉपी पे लिख रहे हैं, आपकी कॉपी एंड हो जाएगी, कहाँ तक लिखोगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर बार, 25 रिपीट कर रहा है ना तो 25 के ऊपर बार। अब कुछ केस में ऐसा भी होता है, जैसे 0.5 है, अब इसके बाद 6 केवल रिपीट कर रहा है, इस केस में कैसे बार लगाएंगे। इस केस में बार हम लगाएंगे ऐसे। देखो, ये है 0.56 पे, 6 पे केवल बार लगाएगा। ठीक है, केवल हम लोग 6 पे बार लगाएंगे कि केवल 6 ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, आते हैं इंटीजर। तो आप लोग भाई पता ही आप लोग को इंटीजर होता क्या है। ठीक है, भले भागी वाकिफ है। एक ऐसे बचपन में नंबर लाइन बनवाई गई होगी, यहाँ 0 लिखवाया गया होगा, यहाँ -1 -2 -3 और इधर 1 इधर 2 इधर 3। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बन रहा है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज नोन एज इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया। तो चलो भाई, रियल नंबर के एक बेटे को तो हम लोग समझ लिए कि एक बेटे के बेटे कैसे हैं। मतलब देखो, रियल नंबर फादर, उसका बेटा, रेशनल नंबर के बारे में भी समझ लिए, उसके बेटों के बारे में भी समझ लिए। लेकिन भाई एक चीज छूट गया, इसके पापा के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से नहीं पढ़े, क्या होता है इसका बाप है कैसा। ठीक है, तो आओ इसके बाप को देख लेते हैं, बाप है कौन इसका। जब कहते हैं मेरे पापा विधायक हैं, तो इसके पापा क्या है, आओ देख लेते हैं। रेशनल नंबर समझ जाओ, अपने क्षेत्र का विधायक है, बहुत बड़ा आदमी है यार ये रेशनल नंबर। देखो, किसी भी चीज को तुम P/Q के फॉर्म में लिख दो, जिस चीज को तुम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो वही है रेशनल नंबर। ठीक है, अभी तुम लोग को 3 चीज बताए हैं, 3 चीज को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, साथ साथ बोलो, दूसरा रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तीसरा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को भी तुम लिख सकते हो P/Q में,
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी लिख सकते हो, रिपीटिंग डेसिमल नंबर को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जिस चीज को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसमें q जो है 0 हो और p और q जो हो ये दोनों इंटीजर्स हो। ठीक है, ये जो दोनों इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल ना हो, अभी गलत बोल दिया था, 0 के इक्वल हो, लेकिन अगर q 0 के इक्वल नहीं है और ये दोनों इंटीजर है, वही कहलाता है रेशनल नंबर। तो भाई देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और आप लोग देखोगे नहीं लास्ट तक, मुझे पता है भाई, चालाक हो यार तुम लोग, छोटी वीडियो देखते हो, तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए इर्रेशनल नंबर नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। इसके लिए बने रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।